हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के ऐसे एक छुपे हुए सच की। छुपे हुए सच माने हिडन ट्रूथ। हिडन ट्रूथ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये लगता है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद आप ऑफिसर बनते हो, बट हिडन ट्रूथ ये है कि पहले आप ऑफिसर बनते हो और फिर आपका सिलेक्शन होता है। मतलब यूपीएससी उन लोगों को चुनता है जिनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं। सो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हाउ यू कैन बिकम एन ऑफिसर। एंड हम श्री के दुर्गा प्रसाद जी जो कि आईपीएस थे, रिसेंटली रिटायर्ड, इनकी लाइफ से उदाहरण लेके चलेंगे। ये खुद में एक बहुत बड़े दिग्गज आदमी हैं। इन्होंने मतलब बहुत ही अमेजिंग कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। फॉर इंस्टेंस ग्रे हाउंड्स जो कि एक एंटी नक्सल फोर्स है जो इन्होंने सेटअप करी थी, एंड सीआरपीएफ के जो कोबरा कमांडोज होते हैं, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, तो वो इन्होंने सेटअप किया था। तो इनकी लाइफ से हम एग्जांपल लेके बात करेंगे कि भाई आप एक ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो ऐसे देख सकते हैं। एंड ये मेरा ट्विटर एंड इंस्टाग्राम आईडी है। अगर मैंने कुछ यहाँ चीज़ मिस करी, गलत बोली, तो आप यहाँ या नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ये दोनों आईडीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ जो ऑफिसर में होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कि भाई आपके पास एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई ऑफिसर बन गए आप बट आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं कि भैया क्या करें, कोई बता देगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ऑफिसर बनने का मतलब ही ये होता है कि भाई आपको पता है किस तरीके से चीज़ें करनी हैं। अगर कुछ होता है, कुछ ड्रास्टिक चीज़ें होती हैं, तो यू हैव लर्न टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट का क्या मतलब है कि रिएक्ट, जैसे आपने साइंस की क्लास 9th 10th की किताब में पढ़ा होगा कि भाई रिएक्शन टू स्टिमुलस है कि जैसे गर्म बर्तन पे हाथ लगाते तो हाथ ऑटोमेटिकली पीछे आ जाता है, सोचना नहीं पड़ता, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो रहा होता है उसको उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं हैं, बस जो भी आ रहा है कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना है, क्योंकि हर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, हर चीज़ गर्म बर्तन नहीं होती। आपको जो भी स्टिमुलस मिले, जो भी एनवायरमेंटल इनपुट मिले, उसको देखो, समझो और फिर उसका जवाब दो। दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस होती हैं। आपको ऑफिसर होने के लिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस चाहिए, जहाँ पे आप पीपल स्मार्ट हैं कि भाई आपको लोगों को हैंडल करना आता है। आपको वर्बल इंटेलिजेंस चाहिए कि भाई आपको अपनी बात कहनी आती है, आपको कोई और बात कह रहा है वो समझनी आती है। आपको लॉजिकल इंटेलिजेंस चाहिए, एंड आपको सेल्फ स्मार्ट, विजुअल इंटेलिजेंस, ये सब भी चाहिए। म्यूजिकल मतलब ठीक है, अच्छा है तो बट ऑफिसर बनने के लिए म्यूजिकल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेचर स्मार्ट भी होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बिग थिंग। तो इन सब चीज़ों को लेके आप आगे चलते हो तो देन यू बिकम ऑफिसर लाइक। क्योंकि जैसे फॉर इंस्टेंस हम के दुर्गा प्रसाद जी की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर देखा जाए तो जब आप नक्सल्स से डील कर रहे हो तो नक्सल्स का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सरप्राइज, राइट। कि भाई सरप्राइज अटैक होता है एकदम से, कि भाई बम फट गया कहीं पे, पता नहीं चला, कुछ भी कहीं भी हो जाता है। तो इसमें अगर आप सिर्फ रिएक्ट करते रह गए तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। आप हमेशा फायर फाइटिंग करते रह जाओगे। फायर फाइटिंग का मतलब है कि भाई अगली आग बुझाने में आपका फोकस है। बट अगर आप रिस्पॉन्ड करना सीखते हो तो फिर आप देखोगे कि भाई आग लगने का कारण क्या है। आप फायर फाइटिंग तो करोगे बट आप आग लगने से पहले उसे बुझा दोगे। यू विल प्रिवेंट द फायर। सो दिस इज़ वॉट मीन्स बाय रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग। एंड दुर्गा प्रसाद जी ने ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ करी कि भाई जब उनको बार बार नक्सलियों से भिड़ना पड़ रहा था, जब बार बार उनको नक्सल से डील करना पड़ रहा था, सो ही सेट अप अ न्यू फोर्स विच ब्रिंग्स अस टू इनिशिएटिव। कि अगर आप ऑफिसर हो तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप गेम प्लान बनाते हो। गेम प्लान
कोई और आपको नहीं देगा। लेट्स से फॉर इंस्टेंस अब जैसे इस चैनल पे मैंने बहुत सारे गेम प्लान बना के दिए हैं, तो वो एक सैम्पल के तौर पे मैंने दिए हैं ताकि आपको उसके बारे में सोचना आए। एंड इवेंचुअली द आइडिया इज दैट यू विल मेक द गेम प्लान। गेम प्लान आप बनाते हो अपना। जब आप अपना गेम प्लान बनाने लग जाते हो तो आप में इनिशिएटिव आ जाता है। एंड ये क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप तो आपको डेवलप करनी ही चाहिए, क्योंकि इन जनरल इट हेल्प्स यू हैव अ सोशल प्रेजेंस एंड इट अलाउज यू टू हैव एन इम्पैक्ट। तो इन क्वालिटीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए जो बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस अब के दुर्गा प्रसाद जी की बात करें दोबारा, तो उन्होंने जब ग्रे हाउंड सेटअप किया तो किसी ने उन्हें नहीं बताया था, या ऐसी कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इंडिया में कि भाई जो सिर्फ एंटी नक्सल डायरेक्टली हो। सॉरी अबाउट दैट, एंटी नक्सल स्पेशल फोर्स। तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव, कि भाई उन्होंने अपनी तरफ से आगे बढ़ के दिमाग लगाया और सोचा कि भाई कैसे हम आग को लगने से पहले बुझा सकते हैं। राइट, दिस शोज हिज लीडरशिप क्वालिटीज़ कि उनमें विल पावर थी, उनमें साहस था, वो देश दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे, वो आगे तक देख रहे थे, वो सिर्फ अगली आग नहीं बुझाना चाह रहे थे, वो आग लगने से रोकना चाह रहे थे। एंड कंसिस्टेंसी इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने एक बार कुछ चीज़ कर दी और फिर छोड़ दिया कि भाई हाँ नहीं मतलब हमारा काम हो गया अब तुम देख लेना। अगर आप लीडर हो, अगर आप ऑफिसर हो, तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, आपको आगे आके बताना पड़ेगा कि देखो ऐसे होंगी चीज़ें। एंड ये आपको बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोगों को सिखाना है। लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू ट्रेन न्यू पीपल, क्योंकि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हो, आपको और लोगों को सिखाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू नीड नॉलेज एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आप अपनी बात सही से रख ही नहीं पाते, अगर आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो आप किसी को बता ही नहीं पा रहे हो, तो भाई मतलब फिर आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। राइट, तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, लॉजिकल, कि अगर आपको एक ऑफिसर बनना है तो आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, आप बेतुकी बातें नहीं कर सकते। तो जैसे दो तरीके के लोग होते हैं जिनके दिमाग में मतलब केओस चल रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं, इसके अंदर भी अच्छे आइडियाज़ होंगे कहीं ना कहीं, बट वो इतने बिखरे हुए हैं, इतने स्प्रेड आउट हैं, इतने डिस्पर्स्ड हैं कि भाई आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या काम का है क्या नहीं है। बट कुछ लोग होते हैं कि वो केओस में से निकल के उसको ऑर्गेनाइज इतने बढ़िया तरीके से कर लेते हैं अपने दिमाग में कि जो भी इंफॉर्मेशन थी नाउ दे कैन यूज इट। सो लॉजिकल लोग अंडरस्टैंड करते हैं ट्रेंड को, कि वो चीज़ों की गहराई में जाते हैं कि ये जो इतना केओस चल रहा है उसको उन्होंने देखा और समझ के कि भैया ये क्यों हो रहा है, एकदम उसकी गहराई पे पहुंच गए। तो to be an officer you also have to be logical, you have to understand why somebody is doing something। तो जैसे अब के दुर्गा प्रसाद जी की बात करें तो अगेन जब उन्होंने एंटी नक्सल अपना फोर्स बनाया या नक्सलियों के खिलाफ वो अपनी जंग छेड़ रहे थे या जो इनिशिएटिव्स ले रहे थे, तो उस टाइम उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ आई कि भाई नक्सल्स के लिए सरप्राइज एंड स्पीड, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कि नक्सल मतलब अब जैसे कोई भी बड़ी फोर्स होती है जहाँ पे 200 500 600 आदमी एक बारी में जा रहे हैं, बटालियन में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे होती है कि वो स्पीड में नहीं कर सकते चीज़ें, क्योंकि भाई आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, 10 मिनट लग जाएंगे, कुछ कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नक्सल्स क्या करते हैं, छोटे ग्रुप्स में जाते हैं कि भाई एकदम से फटाफट अंदर गए, अटैक किया और भाग गए। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है सरप्राइज एंड स्पीड। तो दुर्गा प्रसाद जी ने क्या देखा कि भाई अगर उनके लिए स्पीड और सरप्राइज इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना हम भी इसे अपना लें, विच वॉज द रीज़न दैट ही सेट अप द ग्रे हाउंड्स। तो ग्रे हाउंड्स का मतलब ही ये था कि भाई ये एक स्पेशल पुलिस फोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अंडरटेक करती थी। एंड इनकी भी खासियत स्पीड थी कि भाई ये
फटाफट मूव करते थे, बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी, आपने ऑर्डर दिया एंड भाई एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई डिले नहीं, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, वेरी हाईली ट्रेन्ड। राइट, तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में ही बात करी थी कि भाई एज एन ऑफिसर आपको लोगों को ट्रेन भी करना होता है, तो दैट इज वेयर लॉजिकल कम्स इन कि भाई आपको अगर कुछ भी चीज़ करनी है जो कि लंबे समय तक चलती रहे, जो कि अच्छे से होती रहे, तो आपको एक लॉजिकल थिंकिंग माइंडसेट अपना डेवलप करना है। राइट, एंड लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट एबिलिटी। तो हाई ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको अव्यवस्था से व्यवस्था में चीज़ों को बदलना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हाँ ठीक है जो हो रहा है होने दो, अगर ये कर रहे हो तो भैया आप अच्छे ऑफिसर नहीं हो। आपका काम ही एज एन ऑफिसर रहता है कि आप केओस को रिड्यूस करके ऑर्डर में बदलो, आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस लो। डेटा ड्रिवन डिसीजंस का क्या मतलब है कि भाई आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर दिया कि भाई हाँ नहीं मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, नहीं, हमने देखा कि भाई जो चीज़ें हमने करी थी उसका क्या इम्पैक्ट रहा। अगर हमने कोई डिसीजन लिया था तो उसका अगर 5 डिस्ट्रिक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा था तो उन 5 डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या अलग उसके इम्पैक्ट्स रहे, किस इम्पैक्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड ऑन दैट बेसिस सॉरी एंड ऑन दैट बेसिस जो हाई प्रोबेबिलिटी चीज़ें हैं जो आपके इनिशिएटिव से निकली थी उनको आप आगे प्रमोट करोगे। तो यू आर बीइंग डेटा ड्रिवन, नॉट इम्पल्स ड्रिवन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये बेसिक 4 क्वालिटीज़ हमने डिस्कस करी हैं, 4 क्वालिटीज़ दैट यू मस्ट हैव एज एन ऑफिसर। ये ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी में 3 मेजर चीज़ें आती हैं, लीडरशिप, स्ट्रैटेजी एंड डिलीवरी। तो जैसे फॉर इंस्टेंस जो मैंने भी आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स दिए हैं कि 2022 के लिए, 23 के लिए या इस साल के प्रीलिम्स के लिए, तो उनमें हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे एंड ऑर्गेनाइज हमने चीज़ें करी। बट सिर्फ स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी अच्छी है तो आपको उस स्ट्रैटेजी को डिलीवर भी करना पड़ेगा। डिलीवर माने आपको उसे डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग विदाउट एक्शन मीन्स नथिंग। ये मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आप सिर्फ प्लान कर रहे हो एंड एक्शन नहीं ले रहे हो, माइनस एक्शन, दिस लीड्स टू फेलियर। बट अगर आप प्लान कर रहे हो और आप एक्शन भी ले रहे हो, प्लान प्लस एक्शन, दिस लीड्स टू सक्सेस। सो अगर आपको यूपीएससी में सक्सेस चाहिए या इन जनरल आपको ज़िंदगी में ऑफिसर लाइक चीज़ें करनी हैं, तो आपको ये बेसिक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप करनी होगी। जब आप डेवलप कर लोगे, जब आप एक ऑफिसर बन जाओगे, तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तब आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी क्वालिटीज़ खुद से उभर जाएंगी, खुद से निखर जाएंगी, तो यूपीएससी आपको सिलेक्ट कर लेगा। यूपीएससी ढूंढ रहा है ऐसे लोग जो ऑफिसर लाइक हैं। यूपीएससी ये नहीं चाहता कि भाई मतलब आप आ जाओ हम ऑफिसर बना देंगे, नहीं। यूपीएससी चाह रहा है कि भाई हम एक ऑलरेडी ऑफिसर लाइक पर्सन को सेलेक्ट करें एंड उसको और बेहतर बनाएं। तो अगर आप में आज की डेट में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं है, तो 4 बेसिक क्वालिटीज़ हमने आज डिस्कस करी कि भाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए, इनिशिएटिव आपके पास होना चाहिए, एंड लॉजिकल आप होने चाहिए हो, एंड हाई ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर ये बेसिक क्वालिटीज़ आप में आज नहीं है तो आपके पास टाइम है, आप इन्हें डेवलप करो। एंड जैसे जैसे आप इन्हें डेवलप करते चलोगे वैसे वैसे आप देखोगे कि आपकी यूपीएससी की जर्नी भी आसान होती जाएगी, एंड ओवरऑल योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल ऑल्सो इम्प्रूव। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं और कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो बेसिक ज़रूरी होती हैं उन पे भी अगली वीडियो बना सकता हूँ। मैंने ज़्यादा क्वालिटीज़ आज की वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं करी कि भाई मतलब ये थोड़ा मतलब ज्ञान वाली बातें ज़्यादा हो जाती हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। कि ये आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये पढ़ लो, ये सीख लो।
राइट। आपको सब बोलेंगे कि भाई हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट आपको कोई नहीं बोलेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी अपनी इंप्रूव करो, कि भाई लॉजिकल बनो, कि भाई इनिशिएटिव लेना सीखो। बट ज़िंदगी में अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो अगर के दुर्गा प्रसाद जी की बात करें तो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी भी देखो कि भाई उन्होंने कोबरा जो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन था उसको फ्रॉम स्क्रैच सेटअप किया, कि भाई उन्होंने एक नई फोर्स बना दी अपनी अलग से निकाल के, जिसको फिर उन्होंने ट्रेन किया, जिसको फिर उन्होंने मतलब ड्रिल किया कि भाई, और उसको फिर उन्होंने इवेंचुअली लीड भी किया। तो के दुर्गा प्रसाद जी ऑल्सो रिटायर्ड एज द हेड ऑफ डीजी CRPF इन 2017। तो मतलब ऑब्वियसली वो काफ़ी बड़ी पोस्ट रिटायर हुए हैं एंड काफ़ी दिग्गज इंसान थे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई आप उनकी ज़िंदगी के बारे में जाके पढ़िए, सीखिए, क्योंकि मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे एंड मतलब वन ऑफ द बेस्ट IPS ऑफिसर्स दैट आई नो अबाउट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।